वेलकम स्टूडेंट। रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर 3 चैप्टर का नाम वैद्युत रसायन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे सेल विभव और मानक सेल विभव में संबंध क्या है। तो यह प्रतिदिन शाम को 7 बजे लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी 7 बजे लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बनाते चलिए। तो सेल विभव और मानक सेल विभव में क्या संबंध है, तो इसके पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि नष्ट का समीकरण होता है और उसके माध्यम से यह जो संबंध निकाला जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि नष्ट का समीकरण क्या होता है। आप लोग यदि आप पढ़े नहीं होंगे तो प्लेलिस्ट में जो है ऑल वीडियो है, वहाँ से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सूत्र होता है इसका E बराबर होता है E बराबर E का पावर 0 माइनस या आर टी बटा एन एफ होता है log बेस E और यहाँ Q होता है। तो यह किसका सूत्र है, तो यह जो है नष्ट का समीकरण है। E बराबर E0 माइनस आर टी बटा एन एफ log बेस E Q है। अब यहाँ पर सेल विभव और मानक सेल विभव का संबंध बनाना है, तो बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आपका संबंध बन जाएगा। अब यहाँ पर E है, तो अब यहाँ पे क्या लिखा है सेल विभव, तो यहाँ लिख देंगे, बस एक लाइन में इसमें समझना है। अब यहाँ लिखेंगे E सेल, क्या हो जाएगा E सेल बराबर क्या बन जाएगा यहाँ पर E का पावर 0 और यहाँ क्या लिख देंगे सेल माइनस आर टी बटा एन एफ log बेस E Q। कितना आसान है। बस इसी सूत्र में E के जगह पे क्या लिख दें E से लिख दें और E के पावर 0 है, यहाँ पे नीचे क्या लिख दें से लिख दें। तो ये किसका सूत्र संबंध आ जाएगा, तो यह जो संबंध बनेगा सेल विभव और मानक सेल विभव में क्या हो गया संबंध हो गया। तो बस थोड़ा सा ध्यान देना था इस वीडियो पे, तो समझ में आ गया होगा ये कैसे बना है। बस यहाँ पर E है, तो अब इसको E सेल कर देंगे तो क्या बन जाएगा सेल विभव हो जाएगा। और यहाँ E के पावर 0 सेल है, तो इसको क्या लिख देंगे, तो इसको कहेंगे मानक सेल विभव कहा जाता है। अगर यहाँ पे बेस E को अगर हटा दिया जाए तो तब ये सूत्र बनेगा E सेल बराबर E के पावर 0, यहाँ लिखेंगे सेल माइनस 2.303 आर टी बटा एन एफ हो जाएगा और log और यहाँ 10 हो जाएगा और यह हो गया Q। जब log 10 किया जाएगा यहाँ पर बेस E को जब हटाएंगे तो यहाँ पे कितने से गुणा किया जाता है 2.303 से गुणा हो जाएगा और बेस E हट करके अब क्या बन गया 10 हो जाएगा। तो यह जो संबंध है यह किसका संबंध है, तो सेल विभव और मानक सेल विभव में क्या है संबंध है। तो इस संबंध को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, और बस थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मानक सेल विभव। अब अगर यहाँ लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा यही सेल विभव तथा मानक सेल विभव में संबंध है। मानक सेल विभव में संबंध है। तो यह पहला नियम जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे मानक सेल विभव और अभिक्रिया साम्य में संबंध। तो यहाँ लिख देंगे हेडिंग मानक सेल विभव
इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? तो मानक सेल विभव को e के पावर 0 और यहाँ लिखेंगे सेल तथा अभिक्रिया साम्य। तो अभिक्रिया साम्य को किससे प्रदर्शित करेंगे? तो के में संबंध बस इसको भी थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपको समझ में क्या होगा? आ जाएगा। तो मानक सेल विभव ई सेल तथा अभिक्रिया साम्य के में क्या संबंध है? तो यहाँ पे अभी ऊपर हम लोग सूत्र पढ़े हैं कि ई सेल बराबर क्या होता है? तो e के पावर 0 और क्या होता है? सेल माइनस 2.303 RT बटा NF log क्या होता है? 10 Q होता है। यह ऊपर भी हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं, तो समझ में आ रहा होगा कहाँ से आया। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब किसका संबंध निकालना है? तो मानक सेल विभव और अभिक्रिया साम्य में क्या निकालना है? संबंध निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब जब दो सेल का विभवांतर दो सेल का विभवांतर का मान बराबर होता है। क्या होता है? दो सेल का विभवांतर का मान बराबर होता है। तो यहाँ पे जो दो सेल का जो विभवांतर है उसका मान क्या किया गया है? बराबर होता है। तो ध्यान दीजिए, ई सेल का जो मान होगा, ई सेल का मान जो होता है वह 0 होता है। तो ई सेल का मतलब ये क्या हो जाएगा कि सेल विभव का मान क्या हो जाएगा? तब 0 होता है। 0 कब होता है? जब दो सेल का विभवांतर का मान क्या हो? बराबर होता है। और यहाँ जो साम्य स्थिति में जो लिखेंगे, तो यहाँ जो Q जो है, Q जो क्या है? आक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भागफल है। और यह जो कितने के बराबर होगा? तो यह साम्य जो है साम्य अभिक्रिया साम्य के क्या होगा? बराबर हो जाएगा। यह कब बराबर होता है? जब दो सेल का विभवांतर का मान बराबर होता है तो ई सेल का मान 0 हो जाता है और जो यहाँ पर अर्ध अभिक्रिया जो भागफल है उसका मान कितने के बराबर होगा? तो अभिक्रिया साम्य के बराबर हो जाता है। अब यहाँ ई सेल के जगह पे यहाँ क्या रखेंगे? 0 रखेंगे और क्यू के जगह पे क्या रखेंगे? के रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 बराबर यहाँ क्या लिखेंगे? ई के पावर 0 सेल माइनस यहाँ होगा 2.303 बटा यहाँ हो जाएगा ऊपर RT बटा NF log 10 और यहाँ क्या है? Q है। तो समझ में आ रहा होगा कैसे यह हुआ। यह किसका मान भरे हैं? 0 ई सेल का मान हो जाएगा और यह जो Q जो है Q अब नहीं रहेगा, अब क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। Q के जगह पे क्या हो जाएगा? अब K और ई सेल का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कि यह 0 कब होता है? जब दो सेल का अगर विभवांतर का मान क्या हो जाए? बराबर होता है। तो ई सेल का मान 0 होता है और Q कितने के बराबर हो जाता है? के बराबर हो जाता है। अब यहाँ ई सेल को जब पक्षांतर करेंगे तो ई सेल जो है प्लस है, जब पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा? माइनस हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे ई के पावर 0 सेल बराबर माइनस 2.303 RT बटा क्या है? NF log यहाँ लिखेंगे 10 और यहाँ लिखेंगे के। log बेस जो है 10 और ये के हो जाएगा। अब ये दोनों पक्ष में क्या है? ये पक्षांतर किए तो प्लस से पक्षांतर करने पर क्या हो गया? माइनस हो गया। अब इस माइनस से इस माइनस को काट देंगे। काटने के बाद से जो बचेगा यही क्या हो जाएगा? क्या बनेगा? मानक सेल विभव तथा अभिक्रिया साम्य में क्या है? संबंध होगा।
तो अब ये जो माइनस जो दोनों कटने के बाद से यहाँ नीचे नोट कर लेंगे ई सेल बराबर क्या होगा 2.303 आर टी बटा क्या होगा एन एफ लाग और यहाँ लिखेंगे 10 और के। तो यह जो संबंध आ गया और यहाँ पे ऊपर क्या क्या था, यहाँ पे जो था ई क्या था 0 था और यहाँ पर भी ई 0 है। तो यह जो संबंध आया है क्या है, मानक सेल विभव तथा अभिक्रिया साम्य में क्या है, संबंध है। तो यहाँ लिख देंगे यही मानक सेल तथा अभिक्रिया साम्य में संबंध है। अभिक्रिया साम्य में क्या है, संबंध है। तो संबंध समझ में आ गया होगा। तो इसे अपने कॉपी में जब नोट करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेल का अधिकतम कार्य। सेल का अधिकतम कार्य क्या है? सेल का अधिकतम कार्य। सेल का अधिकतम कार्य से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा बनाना है। बस थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो परिभाषा भी आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। बस इसमें जो है सूत्र से ही इसकी परिभाषा बनाया जाएगा। तो पहले यहाँ परिभाषा को लिख दिया जा रहा है, उसके बाद इसको समझा दिया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सेल में प्रवाहित कूलामों की संख्या इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो एन एफ से। ये कूलामों की संख्या है। और सेल का वैद्युत वाहक बल के गुणनफल को सेल का अधिकतम कार्य कहते हैं। अधिकतम कार्य कहते हैं। तो अब इसका परिभाषा जो बना है, अब यहाँ लिख सकते हैं इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे W मैक्स से प्रदर्शित करते हैं। W मैक्स से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो है, जूल होता है। इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अर्थात यहाँ लिखेंगे अब यहाँ परिभाषा कैसे बना है इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ लिखेंगे W मैक्स बराबर क्या होता है, एन एफ गुणे क्या होता है, ई होता है। अब यहाँ से ही इसकी परिभाषा को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यह जो एन एफ जो है क्या नाम है, तो ये लिखा गया है सेल में प्रवाहित आवेशों की संख्या। ये सेल में प्रवाहित आवेशों की क्या है, संख्या है। और ये सेल का वैद्युत वाहक बल के गुणनफल को क्या कहते हैं, सेल का अधिकतम कार्य कहते हैं। तो यह जो परिभाषा लिखा गया है इसी में छिपा हुआ है। बस बनाना सीखना है, कैसे परिभाषा बनाना है। तो पहले इसका नाम लिखेंगे कि कूलामों की संख्या, और यह क्या है, वैद्युत वाहक बल के गुणनफल को सेल का अधिकतम कार्य कहते हैं। इसे W मैक्स से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है।
तो समझ में आ गया होगा कि ये परिभाषा कैसे बनाया गया। आप लोग भी इस सूत्र को नोट कर लीजिए अपने कॉपी में और इस अच्छे से सूत्र के माध्यम से इस परिभाषा को क्या कीजिए, बनाना सीखिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, अब यहाँ नोट करेंगे गिब्स मुक्त ऊर्जा। गिब्स मुक्त ऊर्जा तथा सेल का वैद्युत वाहक बल, सेल का वैद्युत वाहक बल में संबंध। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, अब इसका भी जो हमारा जो संबंध है आप लोग सीख लेंगे। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा आगे चल कर पढ़ना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या है, इसकी परिभाषा जो है लिखना चाहेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं कि गिब्स मुक्त ऊर्जा अधिकतम सेल का अधिकतम कार्य के ऋणात्मक के बराबर होता है। ऋणात्मक के क्या होता है, बराबर होता है। तो कितना आसान है। तो गिब्स मुक्त जो ऊर्जा है सेल के अधिकतम कार्य के ऋणात्मक के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात गिब्स मुक्त ऊर्जा को डेल जी से प्रदर्शित करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे माइनस डब्ल्यू मैक्स। ये कहाँ से आ गया, तो ऊपर जो परिभाषा लिखा गया है इसी से परिभाषा बनाया गया है। तो यह क्या नाम है, तो गिब्स मुक्त ऊर्जा, और इसका नाम है सेल के अधिकतम कार्य के ऋणात्मक, ये माइनस को ऋणात्मक कहेंगे, ऋणात्मक के क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ डब्ल्यू मैक्स का मान जो ऊपर देख लेंगे, तो डब्ल्यू मैक्स का मान यहाँ पे क्या कर रखेंगे, नोट कर देंगे। तो अब यहाँ नोट करेंगे तो क्या होगा, तो अब यहाँ हो जाएगा डेल जी बराबर और माइनस यहाँ नोट कर लेंगे, और डब्ल्यू मैक्स का मान क्या है, तो एन एफ है और यह क्या है, ई। तो यह जो सूत्र आ गया किसका मान है, गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल का वैद्युत वाहक बल में क्या है, संबंध है। तो यहाँ नीचे नोट कर लेंगे कि यही गिब्स मुक्त ऊर्जा, ये आगे चल के पढ़ना है गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा और क्या है, सेल के वैद्युत वाहक बल, सेल के वैद्युत वाहक बल में क्या है, संबंध है। वाहक बल में क्या है, संबंध है। तो समझ में आ गया होगा ये कैसे संबंध है स्थापित किया गया है। आज का जो पढ़ाई जो भी बताया गया होगा आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि समझ में नहीं आ रहा है। तो यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को भी ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुँच जाए। तो कल शाम को 7 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।